होते हैं। अगर पूछेगा अयोगवा के प्रकार में मुख्य दो भेद कौन से हैं, पहला अनुस्वार वर्ण, दूसरा विसर्ग वर्ण। इनका प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, आइए जानते हैं। जैसे हमने लिखा, इसका संस्कृत हमको लिखना हो, संस्कृति, हमने संस्कृत में क्या लिखा, अनुस्वार वर्ण का प्रयोग किया। हमने संविधान लिखा, संविधान में भी हमने किसका प्रयोग किया, इसका प्रयोग किया। विसर्ग का प्रयोग हम कहां करेंगे, जैसे हमको लिखना हो प्रातः, उसके बाद हमको लिखना क्या हो, प्रायः। यहां पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। अनुस्वार वर्ण का प्रयोग हमने संस्कृत में किया, संविधान में किया, उसके बाद विसर्ग का प्रयोग हमने क्या किया, प्रातः में किया, प्रायः में किया। और तीसरा हमारा कौन सा भेद होता है, हलन। ये मुख्य भेद में नहीं आते। अगर अयोगवा के कुल प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तीसरा होता है हमारा हलन। हलन या इसी को कहते हैं असलन्य वर्ण। ऐसे इसका चिन्ह ऐसे होता है। इसका प्रयोग हम कहां कहां करेंगे, जैसे हमको लिखना हो नाट्य, गद्य लिखना हो, हमको पद्य लिखना हो, तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हलंत का प्रयोग कर रहे हैं या असलन्य वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं। चौथा हमारा प्रकार होता है, कौन सा होता है, अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, हमारा चौथा होता है। कुल 4 प्रकार के होते हैं। इसका चिन्ह कैसे होता है, ऐसे किया जाता है। इनमें कौन कौन से आएंगे, जैसे हमको गण लिखना हो, गांव, गांधी, हमको अंधेरा लिखना हो, गांव, गांधी, अंधेरा। हमको दांत लिखना हो, आज में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, मुंह लिखना हो। आज में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, अर्धचंद्र बिंदु का। अयोगवा इस प्रकार का चिन्ह होता है जिनका प्रयोग हम वर्णों के सार्थक रूप में करते हैं। अयोगवा मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, कुल 4 प्रकार के होते हैं। ये हमारे 2 क्या होते हैं, मुख्य 2 भेद होते हैं। मुख्य पूछे तो यही 2 होते हैं, मुख्य 2 भेद होते हैं, तथा कुल 4 भेद होते हैं। ये कुल 4 आ जाएंगे, कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, अनुस्वार वर्ण, विसर्ग वर्ण, हलंत या असलन्य वर्ण। चौथा होता है